हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो व्यक्ति एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक की लंबाई दूसरे की लंबाई से दुगनी है। यदि इनके पैरों को मिलाने वाली रेखा के मध्य एक प्रेक्षक इनके शीर्षों से उन्नयन कोण पूरक पाता है तो छोटे व्यक्ति की ऊंचाई है। विकल्प ए है a/4 मीटर, विकल्प बी है a/वर्गमूल 2 मीटर, विकल्प सी है a गुणा वर्गमूल 2 मीटर और विकल्प डी है a/2 वर्गमूल 2 मीटर। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु ए है और यहाँ पर कोई बिंदु बी है जिस पर दो व्यक्ति खड़े हैं। उनके मध्य की जो दूरी है वह कितनी है, ए है। तो ये जो संपूर्ण दूरी है वह है ए मीटर। और इनके पैरों को मिलाने वाली रेखा अर्थात ए बी पर कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है कि वह क्या करता है, जो ए बी उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। क्यों बांटता है? क्योंकि वह उनके मध्य में खड़ा है। तो यहाँ पर ये कोई बिंदु डी है जिस पर कोई प्रेक्षक खड़ा है। तो ये हो जाएगी a/2 और ये भी कितनी हो जाएगी दूरी, a/2 हो जाएगी। अब जो प्रेक्षक है वह इनके शीर्षों के उन्नयन कोण को पूरक पाता है, अर्थात इनका जो योग है वह क्या पाता है, पूरक पाता है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कोण क्या है, थीटा है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, जो हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर एक कोण कितना है, थीटा है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 घटाव थीटा हो जाएगा। तो इसे मान लेंगे थीटा डैश, या फिर इसको लिख सकते हैं 90 घटाव थीटा। यहाँ पर बिंदु है कोई ई और ये बिंदु है एफ। अगर ये ऊंचाई हम इसकी h माने तो ये कितनी है, 2h है। क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति इससे दुगनी लंबाई का है। अब हमें यहाँ पर यह जो ऊंचाई है वह ज्ञात करनी है जो छोटे व्यक्ति की। तो सर्वप्रथम त्रिभुज ADE में जहां पर थीटा डैश बराबर हमें दे रखा है 90 घटाव थीटा, अर्थात कोण का मान कितना है, 90 घटाव थीटा है। और हमें यह लंब दिया गया है और यह क्या है, आधार है। तो इनके मध्य संबंध त्रिकोणमिति अनुपात में tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और यहाँ पर हम जानते हैं कि tan थीटा का मान है 90 घटाव थीटा। यहाँ पर थीटा डैश दे सकते हैं। तो थीटा का मान है 90 घटाव थीटा बराबर लंब है हमारे पास 2h बटा आधार है a/2। अब हम जानते हैं कि tan 90 घटाव थीटा होता है कोट थीटा बराबर 2h बटा a/2। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर a/2 बटा में 2h। हल करेंगे तो ये हो जाएगा a बटा में 4h। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं a/4h। अब हमने यहाँ पर कोट थीटा को tan थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है tan 90 घटाव थीटा। इन्हीं दो संबंधों का हम यहाँ पर क्या किया है, प्रयोग किया है। अब उसके बाद त्रिभुज DBF में, तो त्रिभुज DBF में हमारे पास कोण का मान कितना है, थीटा है। तो इसे हम ले सकते हैं थीटा 1 बराबर क्या है, थीटा, अर्थात कोण का मान यहाँ पर क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। तो यह हो जाएगा tan थीटा बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, लंब और आधार में संबंध निकालना। तो tan थीटा बराबर लंब है हमारे पास h बटा आधार है a/2। तो ये है समीकरण संख्या 1 और ये है समीकरण संख्या 2। क्योंकि दोनों ही क्या है, tan थीटा के बराबर, चाहे थीटा कोई भी मान रखते हैं तो दोनों का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से a/4h बराबर h बटा a/2। तो यहाँ से क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आएगा a गुणा में a/2 बराबर 4h गुणा में h। तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 8h का वर्ग। तो यहाँ से दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, यदि दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा a बराबर 2 वर्गमूल 2h। h बराबर हो जाएगा a/2 वर्गमूल 2, अर्थात जो ऊंचाई है छोटे व्यक्ति की वह कितनी आ जाएगी, a/2 वर्गमूल 2। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।